हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आप घर में बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो आपको पता है कि आपके T1 के एग्जामिनेशन जो थी होम असाइनमेंट के रूप में हो गए हैं। आपको घर के लिए होम असाइनमेंट भेजी गई थी और आपने वो लिख के वापस पहुंचा दिया है स्कूल में। तो चलिए अब हम इसके आगे जो आपका आएगा U3 एंड T2, ठीक है। मतलब यहाँ पे U3 एंड T2 ये इकट्ठा ही रहेगा। अब इसके पेपर आपके पास एक ही एग्जाम के अंदर ये दोनों के दोनों आपके एग्जाम कंडक्ट कर दिए जाएंगे। तो उसी उसी के बेस पे आपको जो है कि आपको परसेंटेज, मतलब जो टोटल आपका परसेंटेज रहेगा उसी के बेसिस पे आपको U3 के मार्क्स भी मिलेंगे। तो पेपर आपका U3 एंड T2 के हिसाब से आएगा, मतलब 50 नंबर का 40 आ जाएंगे आपको किसके, यहाँ से T2 के 40, और U3 के आपको कितने आ जाएंगे, U3 के आपको आ जाएंगे 10 मार्क्स। तो टोटल हो जाएंगे 40 मार्क्स। तो चलिए यहाँ से अभी T2 स्टार्ट करते हैं हम। तो अपना T2 के लिए हम लोग सेमेस्टर सेकंड वाली जो बुक है ना आपके पास, उसका यूज कर रहे हैं। और पेज नंबर आपका 106 पे चलते हैं। तो यहाँ पे यूनिट नंबर 9 है जिसका नाम है राउंडिंग द नंबर्स एंड एस्टिमेशन। तो राउंडिंग मतलब राउंड करना। आपको राउंड करने का मतलब क्या होता है, गोलमोल। राउंड करने का मतलब है गोलमोल करना जी। अब हमने नंबर्स को कि कैसे हम किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करते हैं। तो देखिए, अगर आपको राउंड ऑफ करना है ना, तो मैं आपको छोटा बेसिक से उठा के हम फिर बड़ी बड़ी एग्जांपल्स पे चलते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं पहले कि राउंड ऑफ हम बोलते किसको, राउंडिंग ऑफ होता क्या है। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स, आप लोग जो है ना, आप लोग चले गए हैं कोई नोटबुक खरीदने। ठीक है, आपको कोई नोटबुक चाहिए। तो नोटबुक लेने आप जब दुकान के ऊपर जाते हैं और उस नोटबुक की मान लीजिए जो आपके पास प्राइस थी वो थी 18 रुपीज। कितना था, 18 रुपीज उसकी प्राइस थी। तो जब आप पैसे देंगे इस 18 के लिए, आप पैसे देंगे ना कि आपने पैसे देने जी 18 रुपीज। तो अगर आपके पास छुट्टे हैं, मतलब खुले हैं, तो तब तो आप 10 का एक नोट दे देंगे और उसके बाद कुछ कॉइन्स दे देंगे। लेकिन अगर आपके पास वैसा नहीं है तो आप दे देंगे उनको लगभग 20 रुपीज। 10-10 के दो नोट दे देंगे, वो वहां से वापस दे देंगे। अगर हम बात करते हैं उसके बाद, मान लीजिए आपको कोई दूसरी नोटबुक खरीदनी है। ठीक है, बढ़िया वाली नोटबुक खरीदनी है। तो अब जो बढ़िया वाली नोटबुक थी, बढ़िया वाली नोटबुक, तो उसके लिए आपकी जो प्राइस थी वो कितनी रहेगी, वो रहेगी मान लो जी 75। ठीक है, अब 75 रुपीज उसकी कीमत थी। तो जब आप पैसे दे दोगे इस 75 के लिए, तो ये बड़े कम चांसेस होते हैं कि हमारे पास 5 रुपीज जो है ना वो खुले होंगे। तो हम उसको जब भी पैसे दे देंगे तो लगभग 80 के हिसाब से हम उसको पैसे दे देंगे। तो यही जो है ना, देखो अब 75 का हमने 80 बना दिया, 18 का हमने 20 बना दिया। या मान लो आपने कोई चीज खरीदी जिसकी कीमत आपके पास 22 रुपीज थी। तो 22 रुपीज जब होगी तो आप क्या करेंगे, उसको चलो जी 20 दे देंगे। तो 2 रुपए तो दुकानदार भी लेस कर ही देता है ना। बड़ी बड़ी अगर आप ज्योमेट्री बॉक्स ले रहे हैं, कोई पेन ले रहे हो, कॉपी ले रहे हो, तो अगर 22 रुपए उसके ऊपर MRP है, तो आप 20 रुपीज उसकी जो है आपके लिए CP बन जाती है। आप मतलब 20 रुपीज में उसको खरीद लेते हैं। तो इन सब चीजों को हम कहते हैं जी राउंड ऑफ करना। क्या कहेंगे, राउंड ऑफ करना कहेंगे। अगर आपको यहां से समझ में नहीं आई तो चलो मैं आपको एक छोटी सी बात और पूछ लेता हूं। मैं बोलता हूं चलो जी, हमारा स्कूल है ना जी PMS। तो बताओ जी, इस PMS स्कूल के अंदर अभी कितने बच्चे पढ़ रहे होंगे। मतलब क्या स्ट्रेंथ हमारे पास स्कूल में होगी, कितने बच्चे हमारे पास पढ़ रहे होंगे। जो नर्सरी टू 8th चला जाता है, तो कितने बच्चे पढ़ रहे होंगे जी। तो कोई बोलेगा हाँ सर मेरे हिसाब से 120, कोई बोलेगा सर 130, कोई बोलेगा सर 140। ठीक है, तो आप जब अंदाजा लगाएंगे, मतलब इस्टीमेट करेंगे, इस्टीमेशन का मतलब ये अंदाजा होता है। तो आप अंदाजा लगाएंगे तो कोई बोलेगा 120, कोई बोलेगा 130, कोई बोलेगा 140। लेकिन 100 में से 1 या 2 स्टूडेंट्स, मतलब 1 या 2% बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर मुझे लगता है हमारे स्कूल में 118 बच्चे होंगे। क्योंकि देखो भाई, जब भी हम लोग अंदाजा लगाते हैं ना, तो हमारे पास यहाँ पे ये वाली जो लास्ट वाली फिगर होती ना, वो वो देखने वाली चीज होती है कि हम अंदाजा लगाते हैं। तो ये 20s 30s 40s में, मतलब हम यहाँ पे एंड में जीरो जीरो लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एंड में हमेशा जीरो लाने की कोशिश करते हैं। हम बोलते हैं हाँ जी इतना सा होगा, इतना सा होगा। तो अब इसका मतलब क्या है
कि अगर हमने बता दिया जी 120, तो 120 में क्या आ जाता है यहां से 115 भी इसी के अंडर आता है, 116 भी आता है, 17 भी आता है, 18, 19 और 20, 21, 22, 23 एंड 24। तो ये सारा जो है ना, ये सारा राउंड ऑफ हो जाता है आपके 120 के अंदर। मतलब अगर आप 120 बोल रहे हैं तो उसका मतलब अगर 116 था, 117 था, 118 था, ये 122 था, 123 था, तो ये सारा लगभग जो है 120 के पास में आ जाता है। अभी आपको समझ में आई ना कि ये एस्टिमेशन होती क्या है, राउंड ऑफ कैसे करते हैं हम इसको। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं छोटी सी। हम बोलते हैं जी, मान लो जी कोई सिटी है, कोई एक सिटी शहर है, मान लो हम डोडा ही लेते हैं। तो अपने हिसाब से हम बोलेंगे जी चलो अपना अंदाजा लगा रहे हैं अभी हम, लेकिन एस्टिमेट कर रहे हैं, हम कोई एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं, ठीक है। हम एस्टिमेट कर रहे हैं, अंदाजा लगाते हैं कि डोडा के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो कितने होंगे जी। तो अब काफी सारे बच्चों से अगर मैं पूछूंगा, 4-5 बच्चों से मैं पूछूंगा, तो कोई बोलेगा सर मुझे लगता है 10,000 लोग रह रहे हैं वहां पे, ठीक है। किसी और को पूछूंगा, बता भाई तेरे हिसाब से कितने रह रहे हैं, वो बोलेगा सर मुझे लगता है 15,000। चलो जी 15,000 मान लिया। किसी तीसरे को पूछेंगे तो वो बोलेगा सर मुझे लगता है 14,000। चलो जी, अगर इसको 14,000 लगता है, तो मान लो 3 ही बच्चे थे आपके पास, तो इनको लगा, किसी को लगा 10,000, किसी को लगा 15,000, किसी को लगा 14,000। तो क्या आप में से किसी को भी ऐसा नहीं लगा कि सर मेरे हिसाब से वहां पे 10,010 लोग रह रहे हैं, क्योंकि 10,010 भी तो एक नंबर है ना, तो 10,010 भी तो लोग रहते हैं वहां पे। कोई बोलेगा सर मुझे लगता है 10,123 लोग रहते हैं, तो इतने भी तो हो सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं ना, देखो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम लास्ट वाली जो फिगर है उसको 100 में कर दें या 1000 में कर दें, सीधा 1 कर दें, 2 कर दें, 4 कर दें, 5,000, 6,000, 10,000, ठीक है, 100, 200, 400 या 50, 60 या 70 कर दें। तो इसी को हम कहते हैं एस्टिमेशन एंड राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। तो मुझे थोड़ा सा अंदाजा लग रहा है कि आप शायद थोड़ी सी मेरी बात समझ गए होंगे कि एस्टिमेशन क्या होता है, राउंड ऑफ करना क्या होता है। मतलब हम क्या करते हैं ना, कोई एक बड़ा जो नंबर रहता है ना हमारे पास, हम उसको राउंड ऑफ जब करते हैं, तो राउंड ऑफ करने के बाद हम उस कोशिश करते हैं कि उसमें जो नंबर हम लोग लास्ट में लेके आएंगे वो जीरोज में रहेगा। ये अक्सर हमारा ह्यूमन बिहेवियर ही ऐसा है, ठीक। तो जब हम राउंडिंग ऑफ, तो ओ डबल एफ डबल, मतलब डबल एफ वाला इसमें ऑफ लगेगा, तो राउंड ऑफ करना होगा कभी भी हमको नंबर्स को, ठीक है, राउंडिंग ऑफ नंबर्स। तो जब भी आपको नंबर्स को राउंड ऑफ करना होगा, तो मैं क्या करूंगा जी, मैं आपके लिए यहां पे एक कीवर्ड आपको दूंगा, वो आपने हमेशा याद रखना कि कभी भी आप राउंड ऑफ करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर आपकी किसी भी चीज की प्राइस 23 थी तो आप कितने देंगे, 20 रुपीज देंगे। या अगर आपके पास किसी चीज की प्राइस जो थी वो 28 थी, तो आप उसको 30 रुपीज देंगे। तो किसके ऊपर क्या डिपेंड करेगा वो हम आपको सिखाते हैं। तो जब भी हमको राउंड ऑफ करना होगा ना, जिस भी नंबर को करना होगा, भले ही वो वंस प्लेस हो, वो टेंस प्लेस हो, वो 100 प्लेस हो, वो थाउजेंड्स प्लेस हो, या 10,000 कोई भी प्लेस हो जाए, तो आप क्या करेंगे, उस प्लेस से सेकंड वाला जो डिजिट होगा ना आपका, देखो यहां पे 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो जब भी आपके पास 4 तक रहेगा तो ये एज इट इज रहेगा, मतलब इसकी जगह पे आपने 0 यूज करना है। और जब आपके पास 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो तब आपने क्या करना, उसके अंदर +1 कर देना है। देखो ये एक की पॉइंट आप याद रखेंगे कि 0 से 4 होगा तो 0 ही रहेगा, लेकिन 5 से 9 हो जाएगा तो उसमें +1 रहेगा। अभी बताता हूं कि आपको करना कैसे है। तो मान लो जी मैं बोलता हूं जी चलो जी राउंड ऑफ करो आप, 28 को। कितने को राउंड ऑफ करोगी, 28 को। तो 28 को राउंड ऑफ करना ना हमने, मतलब मान लो इस टेंस प्लेस को, ये होती वंस, ये होती टेंस, तो टेंस प्लेस को करना था। तो टेंस प्लेस कौन सी है, 2, और 2 के राइट साइड में क्या है, 2 के राइट साइड में है 8। हमने इसको राउंड ऑफ करना, तो हम हमेशा इसके राइट साइड वाला देखेंगे, जिस भी नंबर को करना होगा ना उसके राइट साइड वाले नंबर को देखेंगे। राइट साइड पे नंबर है 8। तो अभी यहां पे हमने एक रूल पढ़ा
कि जो 8 होता है, 8 के लिए हम लोग क्या करते हैं, +1 करते हैं, मतलब जो पीछे वाला नंबर है ना उसमें हम करेंगे +1। तो 2 में +1 करेंगे तो क्या होता, 2 में +1 किया तो कितना हो जाएगा 3, और इसकी आगे जगह, इसकी जगह पे रह जाएगा 0। जब 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, तो आपने पीछे वाले में +1 करना, आगे वाले की जगह पे तो 0 आना ही आना है। लेकिन अगर यहाँ पे 0 1 2 3 4 होगा तो उसकी जगह पे आपने सीधा 0 लिखना। अगर यहीं पे मेरे पास 22 होता तो देखो जी, इस 2 को करना था ना, इस 2 को करना था, तो हम राइट साइड वाला 2 देखेंगे तो 2 किस में फॉल करता, पीछे वाले में। इसके पीछे क्या है, 0 है, तो हम इसको सीधा 2 का 2 लिखते और इसकी जगह पे 0 लिखते। अगर मेरे पास 25 होता तो मेरे को राउंड ऑफ करना होता इस 2 को। तो अगर 2 को राउंड ऑफ करना होता तो मैं 5 देखता, तो 5 किस में, आगे वाले में, मतलब हमें पहले +1 करना फिर 0 लिखना। तो 2 में +1 करेंगे तो 3 और इसकी जगह पे 0, तो ये हो जाएगा 30। ऐसे ही आपके पास टेंस की प्लेस को करना हो, 100 की प्लेस को करना हो, 1000 की प्लेस को करना हो, आप सारे के सारे ऐसे ही करेंगे। अभी देखिए मैं आपको एक्सरसाइज से क्वेश्चन करके बताता हूं कि कैसे आपको ये सॉल्व करना है ये सब कुछ। तो देखिए जी, आपका एक्सरसाइज जो है ना, आपकी एक्सरसाइज आपकी पहली 9A है, 109 यूनिट पे, ओ सॉरी, पेज नंबर 109 है आपका। तो देखो इसमें लिखा है कि राउंड ऑफ करो। क्वेश्चन 1 है आपका कि राउंड ऑफ करो जी नियरेस्ट टेंस पे। नियरेस्ट 10 मतलब वंस टेंस पे जो है ना उसको आपने राउंड ऑफ करना है, और ए पार्ट आपके लिए है 56। तो 56 को आपने राउंड ऑफ करना है, और कैसे करना है, टेंस वाले को करना है। तो अगर हम ऐसे लिख लें, नीचे वंस टेंस लिख लें और इसके नीचे हम इसको भर लें, तो ये हो जाएगा 50 एंड 6। तो देखो 10 वाले को करना है ना, टेंस वाले को, तो टेंस वाले प्लेस पे क्या है, 5 है। तो टेंस की प्लेस पे अगर 5 है तो आपने राउंड ऑफ करना है इसको। तो हम देखेंगे कौन सा, राइट साइड पे, जिसको भी करना है उसकी राइट साइड पे करेंगे। राइट साइड पे क्या है, 6, और 6 के लिए फिर यहां से हम अपना रूल देखेंगे। तो 6 का रूल क्या बताता है कि अगर आपके पास 6 हो जाएगा तो आपने पीछे पीछे वाले में +1 करना है, फिर उसकी जगह पे 0 लिखना है। तो अगर इस 5 की जगह पे हम क्या करेंगे, +1 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पे हो जाएगा 0। तो आपका फाइनल आंसर जो रहेगा वो रहेगा 60। ओके, अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, हम आगे चलते हैं। यहां पे मैं बात करता हूं जी 175 की, बी पार्ट है। करना किसको है, टेंस वाले को, चाहे जितना बड़ा नंबर क्यों ना हो, आपने सिर्फ टेंस वाले को ही करना है। तो 1 10 100 हम लिखते हैं, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5। तो 1 7 और 5 है, तो इस 1 7 और 5 में हम क्या करेंगे, हम करेंगे टेंस वाली प्लेस को। तो टेंस वाली प्लेस है तो हम देखेंगे इसके राइट हैंड साइड पे 5 है, तो 5 वाले में भी क्या कहा है, बाय रूल 5 वाले में होता है +1। तो ये 1 का रहेगा 1, 7 में करेंगे +1 तो हो जाएगा 8, और 0 की जगह पे 0, तो ये बन जाएगा आपका 180। समझ रहे हो। चलिए, अब इसके बाद अगर हम लोग बुक से देखो, मैं आपके लिए जी वाला पार्ट करता हूं, ठीक है। ये बहुत बड़ा 5 डिजिट नंबर है। ये है आपके पास 2 1 8 5 एंड 6 सोल्यूशन। तो देखो इसमें भी आपने क्या करना है, टेंस वाली प्लेस को करना है ना। तो अभी मैं वंस टेंस लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल जाएगा यहां से वंस टेंस मतलब इस वाले को आपने राउंड ऑफ करना है। तो इसके पीछे जितने भी नंबर है ना उनको हम ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि इनके साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं होगी। तो ये हो जाएगा 1 to 8। अब 5 को करना, तो 5 से लेफ्ट साइड, सॉरी, इस 5 को करना है तो इसके राइट साइड पे करेंगे, देखेंगे ये क्या है 6, और 6 वाला रूल ऊपर से क्या बताता है, +1 करो। तो इसके आगे 6 है, तो 6 में मतलब इस 5 में +1 करेंगे तो 5 + 1 हो जाएगा 6, और आगे जितने भी यहां से आगे नंबर होंगे ना उनकी जगह पे आपको 0 ही भरना है। तो ये हो गया जी आपका फाइनल आंसर। तो आज के लिए आज देखो स्टार्टिंग था, ठीक है, फर्स्ट डे है ना, तो फर्स्ट डे में आपके लिए इतना समय रखता हूं। आप इसी के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, बार बार राउंड ऑफ करने की करेंगे। एक बार समझ नहीं आई वीडियो को 2 3 4 बार ही देखिए, अच्छे से देखिए, जब तक ना आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। और अगर फिर भी समझ में नहीं आ रही है तो फिर हम जो नेक्स्ट क्लास करेंगे मैं वहां पे आपको रिवाइज करवाऊंगा। तो फिर आगे आगे हम बढ़ते जाएंगे। अभी हम टेंस वाले को कर रहे हैं, है ना। अभी हम टेंस की जो प्लेस है ना
उस प्लेस वाले को कर रहे हैं, फिर हम 100 पे जाएंगे, 1000 पे जाएंगे, लाख पे जाएंगे, वैसे वैसे आगे हम प्लस माइनस भी करेंगे। तो चलिए, थैंक यू, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।